फिर कोई और आएंगे? मैम प्लीज वेट। जयपुर टीम से कोई है क्या? जयपुर टीम, पटना टीम। जयपुर टीम, पटना टीम से कोई नहीं है क्या? सर मैं तन्मय कोलकाता टीम से हूँ। यस सर, जयपुर टीम से। जयपुर टीम से सभी ने ज्वाइन कर लिया क्या? प्लीज एक बार देखिए। जी सर। और पटना टीम से? पटना, रायपुर, रायपुर से भी कोई नहीं है क्या? रायपुर से है सर। रायपुर से ज्वाइन है सर। ओके, थैंक यू। तो अभी टोटल खाली 14 लोग ही दिख रहे हैं। सर वही एप्स एप्स डाउनलोड करना पड़ रहा है, इसलिए हर स्टेप को ज्वाइन होने का टाइम लग रहा है। ओके ओके ओके, एक बार सभी लोग जब आप आपकी टीम जयपुर, पटना, रायपुर और कोलकाता से जब सभी लोग ज्वाइन हो जाए तो प्लीज एक बार कंफर्म करो कि हमारी हमारी टीम से सभी लोग ज्वाइन हो गए। ठीक मैं है आपको एक बार ठीक है प्लीज सर। कंफर्म करो, ठीक है? शुभम, मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक मैंने मोनिशा को भेजा था, तो शायद उन्होंने दिया होगा आप लोगों को। हाँ मैम, एक्चुअली मेरे को ग्रुप का लिंक तो रिसीव नहीं हुआ। मैम ने ओके। शायद नहीं दिया होगा, एक्चुअली वो अभी कुछ लेटर्स वगैरह में बिजी चल रहे हैं। और पर हम्म। वो जो आपने जो पहले लिंक दिया था, हम लोग वही लिंक पे ऐड होने का ट्राई कर रहे थे, तभी से तो वो टीम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई अभी एक्चुअली। ये लोग क्या है, फील्ड में है सभी, तो फिर थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। दूसरा तीसरा बार लिंक शेयर किया इस वजह से। हाँ हाँ। नहीं, सॉरी उसका। नहीं, एक ग्रुप मेरा है, व्हाट्सएप ग्रुप। नो, उस ग्रुप में सभी को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये कुछ भी हम लोगों को इंटरेक्शन करने का पड़ता है ना, तो वहां पे हम कर लेंगे इजीली। नो। श्योर श्योर मैम, श्योर। ओके। तो मोनिशा को मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, उन्होंने मैं शायद नहीं उनको बोल दिया। के लेता हूँ मैम। मैं उनको बोल के लेता हूँ, ठीक है। ओके। और सभी कोई का ग्रुप होना चाहिए, और ये जूम लिंक था तो पहले इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चला जाए सबको, कि जूम है करके। यस मैम, एक्चुअली हम लोग ने लिंक भी शेयर किया था, बट अभी ये लोग का क्या हुआ कि ये लोग फील्ड में पीडी वगैरह करते रहते हैं, तो थोड़ा सा इनका भी थोड़ा वो रहता है। बिजनेस के पार्ट से भी ये लोग थोड़ा बाहर रहते हैं, तो यस यस। एक्चुअली मैंने उसका सीक्वेंस बनाया था लिंक का। अब जैसे लास्ट टाइम वो हो गया ना, डिसकंटिन्यू हो गया, तो वो डिलीट हो गया मेरे से, इसीलिए वो काम नहीं किया। कोई इशू नहीं मैम, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ टीम को, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। ओके। अच्छा, जितने लोग हैं उनके साथ शुरू कर दें, फिर बात करते रहेंगे।
शुभम, यस मैम। जितने लोग हैं उनसे शुरू कर दें? ठीक है मैम, आप स्टार्ट कीजिए, बाकी कनेक्ट हो रहे हैं जैसे जैसे वो आते जाएंगे। अच्छा, ओके ओके ओके। सो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सिक्वेंशियली होना चाहिए या फिर प्रोसेस में ये तो आपका क्वेश्चन होगा और मेरा आंसर होगा, और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी एंड देन आपको जो समझ में आता है आप वो बताइए, ठीक है? तो मैम इसमें मैं ऐसे ड्रॉप करूँ या फिर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मैं ड्रॉप करूँ कॉल या फिर रहूँ कॉल पे अभी? ड्रॉप करेंगे? आप बता दीजिए, आपके अकॉर्डिंग मेरे को रहना चाहिए तो मैं रुक जाऊंगा। आपकी मर्जी, आप रहना चाहे। ओके ओके। सो शुभम, यू आर स्टिल देयर ना? आप अगर रहेंगे तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन में आसानी होगी। नहीं, श्योर श्योर मैम लोगों, श्योर। हाँ, लोगों को पूछना, जब मैं पूछूंगी ना तो कौन जवाब देगा वो नहीं समझ में आएगा। सो वेलकम एवरीबॉडी ये ट्रेनिंग के लिए। और ये ट्रेनिंग में क्या होगा कि हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी ये हमको समझना पड़ेगा। आपके हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, मेरे हिसाब से डिफरेंट होगा, सबका ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ से, क्या आपका क्या एक सवाल है, आप बताओ वो जो आपको परेशान कर रहा है। कोई भी एक सवाल बताइए। तो कौन बोलेगा? तन्मय, शुभम, दीपक, ये तीन मुझे दिख रहे हैं। और कौन है? 19 लोग हो गए हैं। जिसको भी लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन मुझे परेशान कर रहा है, आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो हम बातचीत वहां से शुरू कर सकते हैं। राइट? ओके, यस नो कुछ तो बोलिए। तन्मय, आपका कोई सवाल है? मैम पूछ रहे हैं आपका कोई भी क्वेश्चन है, वो चाहे फील्ड से रिलेटेड है, कस्टमर से रिलेटेड है, बीएम से रिलेटेड है, हब मैनेजर से रिलेटेड है, या फिर कंपनी पॉलिसीज का है, तो वो आप खुल के मैम को बता सकते हैं। तो शुभम, आपने क्या ओरिएंट किया कि ये किस बारे में ट्रेनिंग होगी? तो बेसिकली मैम इससे पहले मैं साधन के मीटिंग में रहा हूँ स्वास्थ्य माइक्रो फाइनेंस के एंड से, बट अभी जो ये फिलहाल का जो ट्रेनिंग है वो तो मे बी आप पर्सनली कर रहे हैं हमारे फील्ड सेल्स एम्प्लॉयज के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। सो बेसिकली मैम ये इनका डेली लाइफ में जो भी इनको चैलेंजेस आ रहे हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू सेल्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू कलेक्शंस और अदर टीम पॉलिसीज एंड ऑल, सो उसके एक बेसिक सा आपके साथ। ओके, ठीक है। तो वो तो मुझे भी समझ में था कि मैं वही बोलूंगी, लेकिन एक सवाल कोई एक पूछेगा, या फिर आपको पता हो कि कोई सवाल इन्होंने आपके साथ शेयर किया था कभी, तो आप वो सवाल कर दीजिए, फिर सबका ओपिनियन ले लेंगे उसमें। एक्चुअली मैम मैं भी इनसे इतना इंटरेक्ट नहीं हुआ हूँ अभी, आई हैव रिसेंटली ज्वाइन अवंती ऑन 5th of May, सो बेसिकली जयपुर टीम से सुमेर, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्या? कोई भी परेशानी नहीं आ रही है आपको कलेक्शन में, कस्टमर से या फिर बीएम से हो? मैं चुगली नहीं करूंगा बीएम से, आप आराम से बोल सकते हैं। आपको जो भी कोई किसी को प्रॉब्लम है वो आप आराम से मैम को बता सकते हैं। अच्छा, राय, रायपुर टीम हुई अपनी, किस लेवल पे जयपुर है टीम हुई। तन्मय? नहीं, तन्मय, जिसको आप पूछ रहे थे कि बीएम के बारे में कोई कंप्लेन है, तो वो क्या है अभी? फील्ड ऑफिसर है? यस मैम यस मैम। तन्मय आप बता सकते हैं, तन्मय आपको आवाज आ रहा है मेरा? पहले तो तन्मय। अनम्यूट कीजिए, उनको शायद अनम्यूट करने नहीं आ रहा है। तन्मय, पहले अनम्यूट कीजिए खुद को, और अपना जो वीडियो है उसको भी ऑन कीजिए, आपका चेहरा तो दिखे। यस तन्मय, बोलिए। थोड़ी गलत है मेरे मन में। नहीं नहीं, सिर्फ फोटो कॉल बस।
अरे बोलिए, शर्माइए मत तन्मय, बोलिए। आप धीरे धीरे एक कोई इनिशिएट करेगा तभी तो सारे लोग बोलेंगे। अच्छा, किसको सबसे अच्छा बोलने आता है यहाँ पे, आप उसको एक अवार्ड दीजिएगा शुभम। जो सबसे श्योर मैम, पहला श्योर। सवाल करेगा उसको आप एक अवार्ड दीजिएगा। तो यस मैम। कौन बोलेगा अभी सबसे पहला सवाल? कौन स्मार्ट है यहाँ पे? अवंती फाइनेंस का नाम इतना सुना था, मुझे तो लग रहा है कि कोई भी स्मार्ट नहीं है आपके टीम में। शुभम, आप एचआर में हो क्या? यस मैम, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज एन एचआर बीपी नॉर्थ। एम आई ऑडिबल ओके मैम? शुभम, आप यस यस, यू आर। ओके मैम। तो आप ना अपने इवैल्यूएशन में जो बोलेगा उसको थोड़ा सा ज्यादा मार्क दीजिए। हाँ मैम, मैं अप्रिशिएट करूंगा ये सारे जो भी थोड़ा अपना बताएंगे ट्रेनिंग में, मैं अप्रिशिएट करूंगा। बेसिकली अभी मेरा ब्रांच विजिट का भी है, तो मैं इनकी सारी जितनी भी अपने ये 4 ब्रांचेज हैं इनको विजिट करने वाला ही हूँ। जयपुर तो मैं रहता ही हूँ, मेरा बेस है। बट अभी मेरा आगरा, पटना, लखनऊ, रायपुर और कोलकाता का भी प्लान है रिसेंट में। अच्छा अच्छा, मुझे इसमें से कोई भी नहीं पूछ रहा है तो फिर कैसे ये डिस्कशन, ये ट्रेनिंग करेंगे? बंद कर देते हैं फिर तो। कोई तो बोलो, आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्या? सर मैं पूछना चाह रहा था मैं रायपुर से। जी सर जी मेरा बोलिए। बात सुनाई देना अभी तन्मय का। हाँ सर, मैं पूछी। हाँ, वो पहले जयपुर दादा बोले, उसका बाद बोलता हूँ। अरे कोई पूछ लीजिए ताकि मैं शुरू करूं ट्रेनिंग। आपको पता है ये ट्रेनिंग कब तक चलेगा? 4:15 तक चलेगा, क्योंकि हम लेट शुरू किए थे। ठीक है, मैडम, तो आपके हम पूछ रहे हो जैसे हमारा जो कस्टमर होता है, 10 लाख की कस्टमर, जब हम उससे हम्म कन्विंस करता हम्म हूँ तब थोड़ा इंटरेस्ट के लिए पीछे हो जाता है, ये नहीं हो जाता है। ठीक है, 10 से आप एक कस्टमर राजी होता है और ना कस्टमर ये नहीं हो जाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो सबसे पहले तन्मय देखिए, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। आप कस्टमर को कन्विंस करके लोन नहीं दे सकते। कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूछ के, जिसको रिक्वायरमेंट है वो आपके पास आएगा ना। ठीक है, आप उनके पास जाके तुम लोन ले लो बोलेंगे तो वो गलत अप्रोच है। राइट, अप्रोच गलत है जी। इस पे क्या बोलना है? नहीं मैडम, मैं बोल रहा हूँ जो हमारे पास जो कस्टमर आता है उसका चाहिए 10 लाख 20 लाख चाहिए, 10 लाख 20 लाख हम्म चाहिए। लेकिन क्या होता है हम्म ना, यहाँ पे और बहुत कंपनी है जो हमारे से थोड़ा कम इंटरेस्ट में देता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तब भी हम कोशिश करते अच्छा हैं उसको मंगा ले। उसके बाद ऑप्शन हो जाता है, जैसा कंपनी फाइनेंस है उसका बाद और बहुत कंपनी का ऑप्शन हो जाता है, इसलिए थोड़ा वो देना ही हो जाता है। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ना ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हम कैसे बेटर हैं बाकी सारे कंपनी से। कुछ ना कुछ तो होगा, आपके जो चॉइसेस होंगे। मैं दूसरे कंपनी, ये ऑनलाइन में भी होता है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अभी हाल में मुझे सिर्फ 4,40,000 की जरूरत थी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आप इसमें से देख लेना। 4,40,000 क्यों? क्योंकि इमीडिएटली मेरे किसी बहुत अच्छे दोस्त को लोन की जरूरत थी, मतलब कुछ पैसे की जरूरत पड़ी। तो जो कि मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है, तो मेरे अकाउंट में वो डिनाई हो गया कि अभी आपके ओब्लिगेशंस बहुत सारे हैं। समझ रहे हैं? सुन रहे हैं कोई? तन्मय, सुन रहे हैं? हाँ मैडम सुन रहे अच्छा, हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो पैसा बाजार है, या फिर और बहुत सारे हैं, जिन वन है, ये बहुत सारे लोग मार्केट में हैं। तो इनके ऐप में जाके मैं जब देखी, तो ये सारे लोग, पैसा बाजार ने मना कर दिया, एंजल वन ने मना कर दिया, और जो भी एस्टेब्लिश थे ना कंपनी, सारे कोई मना कर दिए ना। मैंने भी छोड़ दिया कि यहाँ से नहीं होगा। मैंने एक ओवरड्राफ्ट किया और वो बंदे को पैसा दे दिया, मेरे फ्रेंड को। समझ रहे हैं?
अभी क्या हुआ, जैसे ही मैंने मना किया तो जिनको मैंने अप्लाई नहीं किया था, एक्चुअली एक फॉर्म भरना होता है जिसमें अप्लाई लोन एप्लीकेशन होता है, शायद वो लोन एप्लीकेशन वो आप आपस में वो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या फिर ऑनलाइन में वो लीड चला जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, रोज मुझे 4-5 लोग अप्रोच करते हैं कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट थी, आप अप्लाई कर रहे थे, क्या हुआ उसका, रिक्वायरमेंट है तो हम आपको लोन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया कि एक बंदे ने मुझे 1 करोड़ का भी लोन ऑफर किया। आप बताओ, समझ रहे हैं ये? तो मैं तो 1 करोड़ का कभी सोच भी नहीं सकती थी, बट इससे मुझे कॉन्फिडेंस कितना मिला कि मेरा जो सिविल स्कोर है उसको किसी ने ठीक से देखा, जो मेरे सेविंग्स है उसको किसी ने देखा, जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको किसी ने अच्छे से देखा, और देखा कि उनको मुझे 1 करोड़ लोन देने में भी उनको नुकसान नहीं है, राइट। लेकिन यही सारे लोग थे जो एस्टेब्लिश कंपनी है, पैसा बाजार सभी कोई सुनता होगा, एंजल वन सभी कोई सुनता होगा, जो एस्टेब्लिश कंपनी है वो सारे मना कर दी। किसने लोन दिया? जो जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, ये लोग ऑफर लेके आए। मैंने तो दूसरा उपाय कर लिया, लेने के लिए ओवरड्राफ्ट करके दे दिया था। तो अभी ओवरड्राफ्ट में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है, वो 10-11 के आसपास मुझे पड़ रहा है, जो कि मैनेजेबल है, मुझे इमरजेंसी था उसके लिए ये ठीक है। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? तो मैं हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ मैडम, तो समझ में आ रहा है। अभी ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टोरी मैंने बताई, ये रियल लाइफ स्टोरी है, राइट। ये स्टोरी से आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे डिफरेंट हो, आप क्लाइंट के कौन सा एंगल देख के लोन दे सकते हो ताकि आपका लोन वापस आ जाएगा, रिपेमेंट वापस आ जाएगा। बहुत सारे कस्टमर मार्केट में हैं जिनका अपेरेंटली उनको लोन नहीं मिल सकता है, जैसे कि मैं अभी नहीं मिल सकता है, मेरा हैवी हाउसिंग लोन जा रहा है, अदर ओब्लिगेशंस है, मेरा एज भी है, ये सारे फैक्टर को देख के, जो कि नोन फैक्टर्स है, इससे मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो गए सारे, बट मिला ना मुझे लोन भाई, मिला ना कोई तरीका करके मैंने लिया ना उसको। नाउ व्हाट आर दिस, और वो कस्टमर कौन है जिनको एक्चुअली में ये लोन की जरूरत है? तो आपको थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा। कंपनी की पॉलिसी तो है, कंपनी का पॉलिसी देख लीजिए कि ये है, उसके बाहर आप जा नहीं सकते। लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसा अपने एक्सपीरियंस से है जिससे आप सही कस्टमर को चुन पाए? ये इसका बेसिस होता है क्या, कि आप उस कस्टमर को अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, आप देखो उनका सिविल स्कोर क्या है, डिफॉल्ट नहीं किए, एक भी डिफॉल्ट होता है तो सिविल स्कोर एकदम धड़ाम से गिरता है, ये आप सब लोगों को पता है, राइट। राइट। यस मैडम। तो आप देखो कि लगातार पिछले 4-5 साल से किसका सिविल स्कोर बढ़ता ही जा रहा है, अपर ग्रोथ है। और हाँ, जो ये एज से, ये एज होने से नहीं देंगे, नहीं देते हैं, वो सब तो ठीक है, आपका पॉलिसी तो ठीक ही है, वो एक्चुअली एक गाइडलाइन है, लेकिन वो रूल नहीं है। गाइडलाइन और रूल में डिफरेंस होता है। रूल्स जो हो जाते हैं आप उनके बाहर नहीं जा सकते, रूल्स जिसको रेगुलेशन बोलते हैं। गाइडलाइन होता है कि आप ये चीज पहले चेक कर लो, नहीं है तो फिर सेकंड लेवल पे जाओ। गाइडलाइंस आर द फर्स्ट लेवल, कि आप अगर मान लीजिए आज मैं नया माइक्रो फाइनेंस में आई, आप भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते होंगे जो अभी नए नए माइक्रो फाइनेंस जानते हैं। तो तब अगर आप अपना जो
बहुत पुराना कोई फॉर्मूला सिखा देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो कैसे सिखाएंगे? आप उनको कुछ 4-5 स्टेप्स में उसको सिखाएंगे। ठीक है? वो जो स्टेप्स है उससे फिर वो जब फील्ड में जाएगा तो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो उसको जो एक्सपीरियंस होगा ये और वो उस दोनों में थोड़ा मैच करेगा कि इसको लोन दिया जा सकता है क्या। फिर वो अपने सीनियर के साथ बात करेगा कि ये पॉसिबल है क्या। सीनियर ने बोल दिया हाँ या ना, दो में से एक ही बोल सकते हैं। हाँ तो फिर वो रीजन होंगे क्यों, ना तो फिर उनके रीजन होंगे क्यों। अगर ना बोले, जो ना बोलने का मतलब क्या है कि इसको, मतलब आप, ये जो बंदा नया जो सीख रहा है इसको कुछ और सीखने को मिला, कुछ और भी एस्पेक्ट को जानने को मिला जो वो पहले सोच नहीं रहा था। राइट? वो एक्सपीरियंस से आता है। गाइडलाइन को रूल मत समझिए। गाइडलाइंस आर द फर्स्ट लेवल चेकलिस्ट। पहले आपको चेकलिस्ट करते हैं ना, आप यहाँ पे जाएंगे तो क्या क्या काम करके आओगे, वो चेकलिस्ट है। आज अगर आपका काम है तो ये काम है, आप लिख लोगे। आप सिर्फ वही काम करेंगे ऐसा थोड़ा ही है। इसके बाद भी कुछ काम कर, मान लीजिए वो काम सारे आपके पहले घंटे में खत्म हो गए, तो अब जैसे आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, आज मैं सुबह से ये इसमें उसमें उसमें एंगेज हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। ये अगर मैं लिख के रखती तो फिर ये नहीं होता। पिछले बार वो कैंसिल हो गया था आपका प्रोग्राम ट्रेनिंग का, तो उससे भी फर्क पड़ गया। तो देखिए ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये दीज आर वेरी प्रैक्टिकल, किसी के साथ भी हो सकता है। और आप सीखोगे कैसे? आप मुझे बताओ कि ये कस्टमर नहीं सीखा, नहीं सुनता, उसने वो चॉइस ले लिया, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि लोग आप ही के पास आए, देखिए पैसे का मामला है, लोग उसी के पास, हाई इंटरेस्ट रेट है तब भी कस्टमर आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके भरोसेमंद हो, आप पे वो भरोसा कर पाता है। ठीक है? राइट? भरोसा नहीं कर पाएगा तो नहीं आएगा। यस मैम, यस मैम। तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है? भरोसा क्रिएट करना, ट्रस्ट क्रिएट करना। उससे आपका जो मार्केट में आपका इमेज बनता है, और आपको भी प्राउड फील होता है कि बंदे मुझे ट्रस्ट करके आते हैं। आप भी आप भी कस्टमर को चुनना शुरू करो ना। आप सारे लोगों से दोस्ती थोड़ी ही कर लोगे। आप बताओ, कोई भी मिल गया रास्ते में, आप उससे दोस्ती कर लोगे क्या? नहीं मैडम, कस्टमर तो कस्टमर ही होगा, उससे ज्यादा जो ये पैसा के मामले में ज्यादा दोस्ती बना मत करना चाहिए। ना ना, मैं दोनों चीजों को मत मिलाओ। मैं आपके चॉइसेस की बात कर रही हूँ। मैं कस्टमर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चॉइसेस की बात कर रही हूँ। आप किस क्या वो कस्टमर तो को चॉइस करोगे, वो मैं बात कर वो रही तो सही है, वो तो सही है। कस्टमर चॉइस करता हूँ मैडम, तब भी क्या क्या है ना, कभी कभी कस्टमर चॉइस गलत हो जाता है। नहीं, हूँ। आप जैसे बताओ। हम मार्केट विजिट करते हैं। कस्टमर जब लोन लेने का टाइम होता है ना, बहुत बात करता है, बहुत नॉर्मल बात करता है। जैसे 2-3 महीना ईएमआई के बाद वो उसका थोड़ा अपना वाला दिखाता है, तब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, ये आपके इसके पहले मैं आपकी कंपनी के 2 और प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ। ठीक है? 2 और ट्रेनिंग भी कर चुकी हूँ। उसमें मैंने ये बताया कि मैं क्या बताई, छोड़िए। आप लोग, अभी आपके पास डायरी है जो फील्ड में लेके आप जाते हो? हाँ मैम, है। वो खोल के देखिए कितने पेजेस में आपने कुछ क्लाइंट के बारे में लिखा है। सभी कोई खोलिए अपना डायरी, कितने पेजेस में लिखा है क्लाइंट के बारे में। बताइए मैडम बताइए। वो तो मैडम ज्यादा लिखा नहीं है, 1-2 लाइन से कस्टमर इग्नोर करता है, ऐसा कुछ लिखा होता है। ज्यादा हम नहीं लिखते। वही तो बात है ना, कस्टमर में आप इंटरेस्टेड नहीं हो।
इसीलिए मैं दोस्ती का एग्जाम्पल दे रही थी ताकि आप समझो। कस्टमर कोई भी बंदा तब रंग दिखाता है जब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, या फिर आप एक ट्रांजेक्शनल काम करते हो। ट्रांजेक्शनल मतलब मैंने पैसा दिया, तूने पैसा वापस किया, काम खत्म। ये अगर रहेगा ना, वो भी अपना रंग दिखाएगा कभी। ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, वो उस कस्टमर के, आप इसलिए उसको लोन दे रहे हो ताकि उसका ग्रोथ हो। ठीक है, नेक्स्ट लेवल हो जाए, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल हो जाए, बिजनेस उसका बहुत इंप्रूव हो जाए, इसलिए दे रहे हो। ये आपका मिशन है। आप खाली पैसा नहीं बांट रहे हो, आप एक्शन बंदा नहीं हो। आप इसलिए दे रहे हो कि ग्रोथ हो किसका। जब उसके ग्रोथ में आपको इंटरेस्ट होगा, उस बंदे को जिसको आप लोन दे रहे हो, तो वो बंदा ना आपको कभी मिसबिहेव नहीं करेगा, अपना रंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके शुभ चिंतक हो। कुछ अगर ऊंच नीच होता है तो वो आपके पास आ सकता है, उसके प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। आप थोड़ा सा अपने वे से वे आउट जाके भी उसको मदद करोगे। ये सब कैसे दिखाओगे आप? बोल के दिखाओगे थोड़ी, अपने बिहेवियर से दिखाओगे। यस नो, बाकी सारे भी बताइए, खाली तन्मय बता रहा है। जितेंद्र, फरहान, और कौन है? अमित है, अजीत सिंह है, अनूप है, ये सारे भी बताइए। मेरी बात से किसी को पसंद नहीं आया मैं मेरा एक तो बात था। बताओ, क्वेश्चन करो। हेलो। हरी पेमा, हरी, हाँ हाँ, यस देवव्रत। मैम मेरा ये बोलना है, कस्टमर हम्म। लोन लिया है, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने बाद बोल रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, पैसा नहीं दे सकते, इसलिए मेरे को क्या करना है? हाँ, यही मैं तो समझा रही थी ना तन्मय को। आप देखो कि सही सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैम वो बोल रहा है नहीं दे सकते, हाँ, तो दो सच तीन बोल महीने रहा है। बाद देंगे, 2-3 महीने बाद देंगे, इसलिए मेरे को क्या करना है? वही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, रियल में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता कैसे चलेगा? है मैम, यही बात सही है, जो पता कैसे चलेगा मेरे को वो बात सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है? क्या आपको पता है? पता भी चलता है नहीं, देवव्रत। अभी आप जैसे, आप मेरे बारे में कितना जानते हो जी? क्या कितना जानते हो बताओ? जितना तुम्हें, जितना दीजिए, जितना दीजिए। ज्यादा इंटरेक्शन करोगे तो मेरे बारे में ज्यादा जानोगे ना देवव्रत। हाँ मैम। ज्यादा इंटरेक्शन करोगे तो ज्यादा जानोगे, ज्यादा आपने डायरी में लिखोगे तो ज्यादा जानोगे। डायरी में तो कुछ भी नहीं लिखा आपका उस कस्टमर के बारे में। नहीं मैम, कस्टमर के बारे में सब कुछ लिखा है, आप क्या क्या जानना चाहोगे मेरे को बोलिए। क्या, क्या आप मैं तो यही पूछ रही हूँ कि उसका बिजनेस सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आप वहां पे मैम हो। बिजनेस बिजनेस कस्टमर बिजनेस अभी तक बंद है, वो दूसरा बिजनेस अभी, बिजनेस बिजनेस चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए बिजनेस अभी बंद कर दिया। बिजनेस बंद कर दिया? बंद कर दिया, लेकिन वो बोल रहा है मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिजनेस बंद कर दिया। वो इस महीने बाद सब कुछ ठीक करने के बाद दूसरे महीने के बाद वो दुकान खुल रहा है। दुकान खुल रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? दुकान तो रोज खोलना चाहिए। हाँ, ये तो मेरे को वो दो उसका क्या प्रॉब्लम है, वो रेंट एग्रीमेंट था दुकान का, अभी रेंट क्या एग्रीमेंट ही प्रॉब्लम था था? वो। नहीं समझ में आया, आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे प्लीज? मैम देवव्रत बोलना चाह रहे हैं कि किसी कस्टमर का रेंट एग्रीमेंट था और वो वो बीच में फिर दुकान दुकान बंद कर दिया है, फिर बाद में वो वापस से फिर दुकान कर रहा है, बट पैसा उनको नहीं दे रहा है, ऐसा ही है देवव्रत?
हाँ यस मैम। ओके। अच्छा, तो ये रेंट एग्रीमेंट का क्या चक्कर है? आप उसमें हेल्प कर सकते हो क्या? कैसे हेल्प कर सकते हो मैम? रेंट एग्रीमेंट का चक्कर क्या है, आप थोड़ा सा अच्छे से समझ के उसको हेल्प कर सकते हो कि इसको ये रिजल्व कैसे किया जाए? देवव्रत मैडम बोल रही हैं कि उसका रेंट एग्रीमेंट का क्या इश्यू हुआ है, क्या खत्म हो गया है उसका रेंट एग्रीमेंट या फिर? सर मैं बोल रहा हूँ सर, प्रॉब्लम क्या हुआ है। प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो कस्टमर यदि मैं जानता हूँ, पहले जो इसका जहाँ पे दुकान था, ठीक है, उस जिस मार्केट पे उसका दुकान था उसका रेंट रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, ठीक है। अगर वो वहाँ पे दोबारा दुकान नहीं खुला, बोलेंगे 1 महीने बाद खुले, वो दोबारा वहाँ पे दुकान नहीं खुला, क्या हुआ, वो दुकान दूसरी मार्केट में खुला है, ठीक है, दूसरी मार्केट पे दुकान खुला है दोबारा। लेकिन अभी वो बोल रहा है जिस मार्केट में मैं काम करता था वहां पे ज्यादा इनकम होता, अभी इस मार्केट में इनकम नहीं हो रहा है ज्यादा, इसलिए ईएमआई का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यही बात बोल रहा है देवपुर। ये ये कस्टमर को अच्छा। हम समझ रहा है, बोल रहा है आप जहाँ पे भी दुकान खोलिए हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो ईएमआई है वो आपको हर महीना देना पड़ता है। कस्टमर थोड़ा इस बात पे गुस्सा दिखाता है, जो हमारा अभी इनकम नहीं है तो हम कैसे आपको पे करूं। लेकिन कंपनी तो इस बात को एग्री नहीं करेगा ना, कंपनी को तो चाहेगा जो ईएमआई आए हर हफ्ते, हर महीने में। ये जो प्रेशर है क्रिएट हो रहा है, यही देवपुर तो बोल रहे हैं, और कुछ नहीं। या फिर कस्टमर को हम कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, ये बात पूछ रहा है देवपुर, तो ये बात है ना। अच्छा। यस यस यस। हाँ हाँ, तो फिर मैं अभी बोलूं, मैं बोलूं अभी? यस, नो? हाँ मैडम बोलिए आपका बोलिए। बोलना खत्म। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपका कस्टमर के बारे में पूरा जानकारी रहना चाहिए, क्या उसका दिमाग ऐसे चल रहा है, उससे बात करके आपके पास वो जो आप डायरी में कुछ नहीं लिखते हैं ना, कस्टमर के साथ बात करते हैं, पहला 3 महीने का उसने ईएमआई दिया है, जब भी आपने ईएमआई लेने आप गए होंगे तब भी बात हो रही होगी। जब पहला ईएमआई लेने गए होंगे तो वो 2 महीने पहले लिए लेने गए होंगे, या फिर 3 महीने पहले लेने गए होंगे। उस टाइम में उससे बात करने से क्या आपको पता चला कि वो दुकान यहाँ बंद करके वहां खोलने वाला है? तो ये जो जानकारी है ना, ये जानकारी लेके आपको एक्ट करना है उस पे, कि उसको बताना है कि भाई तेरा वहां पे नहीं चलेगी दुकान उतना जितना यहाँ पे चलेगा। ठीक है? ये सारी चीजें करने से क्या होगा, आप देखो, आप अगर किसी बंदे से लोन लिए हो, अपने घर से किसी किसी से भी लोन लिए हो, या फिर दोस्त से लोन लिए हो, आपने बोला कि आप हर महीने 4,000 5,000 करके दे दोगे, मान लीजिए यही आपकी बात हुई, और अभी दोस्त है करके वो बोला कि अभी मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, 2 महीने नहीं दे पाऊंगा। ठीक है? तो तो आप अगर वहां पे बोलोगे कि नहीं पैसा तो देना पड़ता है, तो फिर दोस्ती खराब हो जाएगी, है ना? गुस्सा तो दिखाएगा वो। लेकिन जब वो कर रहा था, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जब आप कस्टमर के पास जाते हो ईएमआई लेने, वो अपॉर्चुनिटी है कि वो कस्टमर के साथ आप बात करो, 4 बार वो क्या क्या प्लान कर रहा है वो लिखो। जितना इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो उतना अगर लोगे ना, तो उसको लगेगा कि कोई मेरे बारे में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड होने से वो क्या करेगा, सब वो ये बात आपको नहीं बोलेगा, वो भाई रियली में कुछ प्रॉब्लम है, आपको भी दिखेगा रियली में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, या फिर हो गया है तो क्या कर सकते हैं, सीनियर के साथ बात करके या फिर कुछ करके, रियली में कुछ प्रॉब्लम है तो स्टेप नंबर 1 अगर आप लोग लिखेंगे, तो कस्टमर के साथ बड़े अच्छी तरह से बात कीजिए, उसके आसपास के लोगों के साथ भी बात कीजिए कि कैसा उसका नेचर है। कभी यहाँ कभी वहां दुकान तो खोलता नहीं है इस तरह का, ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस है।
दूसरा, अभी से आप शुरू करो देवव्रत, उसके साथ जब भी आप ईएमआई लेने जाओ, हाँ ये तो सही बात है कि आपका सीनियर जो है आप पे प्रेशर डालेगा कि हर महीने ये ईएमआई क्यों नहीं आया तेरा, ये तो बोलेगा ही। लेकिन अभी आप इससे सीखोगे कैसे और इससे आगे कैसे बढ़ोगे, वो मैं बता रही हूँ। आप अभी से कस्टमर के साथ बात करके गहराई से थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग लो कि उसका बिजनेस का क्या हाल है, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्या इससे भी कुछ अच्छा डिसीजन हो सकता है, आगे क्या और चेंज करने वाला है, और जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें नीच ऊंच नीच जो है वो कब कब आता है, कब कब आने का चांस है, अब आगे कब आएगा, अभी 2 महीने बाद वो देगा बोल रहा है तो उसके पहले अगर देने का कोई चांस है तो वो क्या है? इतना जानकारी आप उससे लेके आओ। और जब भी आप जाओगे ईएमआई लेने, जो भी कस्टमर है वो सारे कस्टमर के साथ आप यही बात करोगे, लोन लिया था कैसे चल रहा है भाई, और उस वो बढ़िया चल रहा है बोलेगा तो फिर और 3 4 कुछ बात करो, बात करो। बात करना उसका सोल्यूशन है, बात करने से ही होगा। ये रिलेशनशिप तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्या हर महीने मैंने पैसा दिया है तो वो देना पड़ेगा, ऐसे बोलने से मैडम थोड़ी। मैडम 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 एक बात बोल रहा हूँ थैंक यू से। आप बोल रहे हैं बात करना पड़ेगा। बात मैडम हम लोग करते हैं, कस्टमर से अच्छी तरह से बात करते हैं। लेकिन जब पेमेंट के बारे में ऊपर से हम लोगों का प्रेशर रहता है, जैसे आज ही हमको ईएमआई चाहिए, कंपनी नहीं बात सुनेगा, इस टाइम में जब हम कस्टमर से बात करते हैं तब तो गुस्सा हो जाते हैं ना। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। मैं यही बोली अभी थोड़ी देर पहले, यही बताई थी, आपने सुना कस्टमर तब? तो टाइम मांग रहा है, कस्टमर तो 1 महीना मांग रहा है, सर 1 महीना दीजिए, हम क्लियर करने के बात कर। यहाँ 1 महीना हाँ, दो वो महीना मांग मांग रहा रहा है तो फिर आप देखो ना कि वो एक्चुअली में मांग रहा है या फिर उसकी रियली में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या फिर अच्छा झूठ मैडम, बोल जो रहा है। अच्छा बात बात अगर अगर एक्चुअल प्रॉब्लम होगा तो क्या करना चाहिए? अगर एक्चुअल प्रॉब्लम होगा कस्टमर एक्चुअल प्रॉब्लम तो जब क्या होगा तो सीनियर्स के साथ डिस्कस कीजिए, ये प्रॉब्लम हुआ है। सीनियर्स अगर 2 4 वो भी अपसेट हो जाएगा, क्योंकि उसका सीनियर्स का सीनियर उसको जवाब मांगेगा, सीनियर के इवन सीनियर की जब सीनियर नहीं, जवाब जब सीनियर मांगेगा। का सीनियर जब आता है, जब सीनियर का सीनियर ही कस्टमर से बात करता है तब भी वो यही बोलता है। आखिर में क्या होता है ना, जिस ब्रांच होता है उस ब्रांच का पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाता है। इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को यही ऐसी तरह कस्टमर से बात करने के लिए। तो आप मैं आप एक आप लोगों सुनिए, का तो ऐसा बात बोलिए तो मैडम। हाँ मैडम, बोलिए बोलिए। मैं बोल रही हूँ ये एक दिन में, ये जो सीक्वेंस चल रहा है ना, एक दिन में नहीं खत्म होगा। इसमें सीनियर्स का भी बाई इन रहना चाहिए कि मैं अभी क्या करूँ, इसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर आप मतलब सीनियर्स भी आपको डांटते हैं और आप भी जाके कस्टमर को डांटते हैं और गुस्सा करते हैं और बिगाड़ देंगे तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। ये बिजनेस ना रिलेशनशिप का बिजनेस है, ठीक है? तो या ठीक है, तो ये इसको आप दिमाग में रखिए। जितना जो भी जहाँ पे बिगड़ गया है बिगड़ गया है, लेकिन सीनियर्स को आप कॉन्फिडेंस में रखिए। 4 लोग जाके वहां पे उसको जैसे कंसल्टेंट चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए कि मान लीजिए आप अपन खुद को उसके पोजीशन में रख के देखिए, आपकी जिंदगी में ऐसा सिचुएशन कभी भी आ सकता है और आपको भी पैसा मांगने लोग आ सकते हैं, तब आप क्या चाहोगे? क्या चाहोगे तब? कि लोग आपकी प्रॉब्लम को ठीक से समझें और कोई अच्छा एडवाइस दे, राइट? ये शुरू अभी से करना पड़ेगा, ये एक दिन में सोल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही आप शुरू करो, डिटेल्स आप लिखो वहां पे, और डिटेल्स जब भी लिखोगे ना उनके सामने भी ही लिखो जो उन्होंने बोला, तो उनको लगेगा ना कि उसके बाद का इम्पोर्टेंस आपने दिया, इतना इम्पोर्टेंस है, उसके नाम का एक पेज होना चाहिए। जितने कस्टमर एक एक
बंदे के पास कितने कस्टमर है, कितने कस्टमर होते हैं? 50 कस्टमर, किसी के पास 60 कस्टमर, किसी के पास 100 कस्टमर भी है। हाँ। तो मान लीजिए कि हम पकड़ते हैं 50 कस्टमर है आपके पास, ठीक है। 50 कस्टमर का डिटेल आप 50 पेज में लिख के रखो, हर एक के लिए एक पेज दो, उस पेज में उसका डिटेल लिखो। और फिर जब भी आप जाओ, जो भी बातचीत हुई, जो भी अपडेट हुआ, जो भी आपको पता चला कि उसने ये बताया, जो भी आपके दिमाग में खटक रहा है, वो सारा वहां पे लिखो, क्लैरिटी उनसे लो, उन्हीं से लो। क्योंकि बात तो आप जाके फील्ड में तो आप वहां पे उन्हीं से मिल रहे हो। तो यहाँ बाहर कोई और थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है जो आपको समझाएगा इस बारे में, राइट। तो आप ही हो जिसको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आई। तो आप डिटेल में रखो, ये पहली बात है। दूसरा मैं क्या बोल रही हूँ, बिहेवियर अपना सही रखेंगे सब। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिसके भी साथ, जिसके भी बारे में आपको डिटेल का पता चलता है ना, मान लीजिए आपके बारे में मैं 4 चीजें, अच्छा तन्मय उस दिन बात हुई थी, ये बात हुई थी, अच्छा आपकी बेटी कैसी है, ये अच्छी है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, ये पहली बात। अच्छा आपके, पहले तो मुझे जानना चाहिए कि आपके बेटी है बेटा है, आप शादीशुदा हो कि नहीं हो। 2 बेटी है, मान लीजिए 2 बेटी है, तो फिर कितने बच्चे हैं आपके तन्मय? मैडम मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ। शादी ही नहीं हुई? अच्छा। अच्छा, शादी नहीं होने से ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम रहता है, समझ थोड़ा सा कम आता है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो जैसे ही आप, जो कोई बंदा है आपकी पूरी टीम में किसी की शादी हुई, शादीशुदा कोई बंदा कौन है पूरी टीम में? कितना टाइम लगता है? अभी जो देवपुर तो बात कर रहा है ना, वो देवपुर तक का शादी है। देवव्रत का शादी है हाँ या मैडम, शादी शादी हो नहीं गया हुआ? इसका। शादी हो गया, हो शादी गया, हो गया। हो गया, शादी हो गई। देवव्रत अभी अनम्यूट करो, मेरे सवाल का जवाब दो। कहाँ है देवव्रत? अनम्यूट करो देवव्रत। मैडम देवपुर तो नेटवर्क के बाहर है, उसका इशू हो रहा है, नेटवर्क का इशू। अच्छा ठीक है। तो अभी देखिए, देवव्रत से मैं ये पूछती कि आपकी वाइफ क्या करती हैं, कितने तक पढ़ाई की है, कहाँ से शादी हुई, उनके ससुराल में कौन कौन है। ये सब बिजनेस रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन ये देवव्रत को जानने के लिए एक तरीका है, ये एक टूल है, जिससे मुझे पता चलेगा कि देवव्रत कैसा इंसान है। देवव्रत कैसा इंसान है जानने के लिए मुझे ये सारे सवाल करने पड़ेंगे, वो कैसे जवाब दे रहा है उससे पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सिमिलरली आपके किसी भी कस्टमर के पास अगर आप 10-12 सवाल पूछोगे विथ इंटरेस्ट कि वो बंदा कैसा है, कहीं आपके ईएमआई का वो तो नहीं कर देगा, कहीं ऐसे वैसे बहाने तो नहीं बनाएगा, उसके लिए आप डायरेक्टली उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। उसके साथ बैठ के वो जो पैसा आपसे लिया है, उस पैसे का कैसे वो उसने यूटिलाइज किया, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसके लाइकलीहुड क्या है, मतलब अभी कोई प्रॉब्लम उसके घर में आने वाला है क्या, प्रॉब्लम आने वाला है कैसे पता चलता है? उसके घर में अगर ओल्ड एज का कोई बंदा है तो हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। अगर मैरिजेबल एज की कोई बहन है या फिर बेटी है, तो शादी वादी होगी जिसमें वो डिफॉल्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर क्या, हेल्थ और शादी और एजुकेशन, ये 3 चीजें हैं। अगर घर में कोई है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पे लाइकलीहुड, वहां पे उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा, ठीक है। अदरवाइज
कोई और साइड इन बिजनेस है, उसमें भी पैसा गलत इन्वेस्ट करके पैसा वो खोया होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये पता कैसे चलेगा? बात करने से पता चलेगा ना। अभी माइक्रो फाइनेंस ऑफिशियल में जितने सारे मैं कर रही हूँ ट्रेनिंग, मुझे एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंटली समझ आया है कि ये कस्टमर के साथ जाके बात नहीं करती। बात और जाके ईएमआई देगा, ईएमआई का टाइम हो गया, इसको वो बातचीत समझते। मैं वो बातचीत नहीं बोल रही। जिस भी बातचीत से कस्टमर के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती हो वो है बातचीत। तो मैं इस अभी जो आपके पुराने बैच थे, जो एमपी के बैच था, उनको मैंने बोला कि मैं एक कस्टमर के पास गई थी, उसका 10 डिटेल्स आधे घंटे में लेके आई। और जिंदगी हर पल बदलते रहती, हर पल कुछ ना कुछ नया नया होते रहता। वो जो नया होता है, कहीं पे भी पैसे की जरूरत पड़ सकता है। और बंदा एक सोशल इंसान है, एक परिवार में रहता है, एक गांव में रहता है, एक टाउन में रहता है, आस पड़ोसियों को लेके रहता है। कहीं पे भी उसको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, जहां पे वो जिसके लिए पैसा लिया है उसमें इन्वेस्ट ना करके वहां पे दे सकता। तो ये पता तब चलेगा जब आप बात करो, जाके खाली ऐसे ट्रांजेक्शनल बात, इसको ट्रांजेक्शनल बोलते हैं। ट्रांजेक्शनल बहुत ही थर्ड क्लास घटिया रिलेशनशिप है। इसको मीनिंगफुल रिलेशनशिप बताइए, जो माइक्रो फाइनेंस में कम हो गया है अभी। शुरू माइक्रो फाइनेंस इसलिए हुआ था कि हम कस्टमर को इसलिए लोन देंगे कि उसको उसका बिजनेस ग्रोथ हो। अच्छा, बिजनेस ग्रोथ के लिए बैंक भी लोन देता है, ये भी लोन देता है। आप बोल रहे हो कि 10 जगह से उसको लोन मिल सकता है, तो आप कैसे डिफरेंट हो? वो आपको समझना पड़ेगा कि हाउ आर यू डिफरेंट। इसलिए मैंने पहली वाली स्टोरी, अपनी वाली स्टोरी बताई कि देर इज ए वे आउट, कि एक बंदा, एक कंपनी ऐसा है जो रियली आपको इवेलुएट करके आपको लोन देता है। तो वो बंदा कौन है? तो कस्टम मेरे लिए वो कंपनी हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही कस्टमर के लिए आप हमेशा याद रहो, ऐसा क्या कर रहे हो आप। वो अगर नहीं करोगे तो वो कभी भी आपको आंख दिखाएगा, आपके कुछ बोलने से चिढ़ जाएगा, उल्टा जवाब दे देगा, और जानबूझ के ईएमआई रोकेगा, ये सब करेगा वो। अगर वो कर रहा है तो क्या करूं बोलने से? वही के वही नहीं सोल्यूशन निकलेगा। उससे मुझे पता चल रहा है कि आपने काम ठीक से नहीं किया। ठीक है, आपने जिस तरह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए कस्टमर के साथ, वो नहीं किया। अगर आपको इससे बुरा लग रहा है तो तब आप याद कीजिए, आपके गांव में कोई मनी लेंडर होगा। ठीक है आपके गांव में कोई मनी लेंडर? है, नहीं है, क्या है? यहाँ पे तो खाली हाँ तगड़े मैडम, हैं। है। हाँ मैडम, है, मनी लेंडर बहुत है। हाँ, ये मनी लेंडर का आप बातचीत देखे हैं? आपका घर द्वार सारा वो ले लेगा, लेकिन मीठा कितना बोलता है, देखा है? हाँ वही तो बोले मैडम, मनी लेंडर मीठा मीठा बात करता है, लेकिन जब पैसा लेने का टाइम होता है तब वो डाउन हो जाता है। वही मैं बोल रही हूँ। तो डॉन बनने से पहले आपको वो मीठा मीठा बोलना सीखना पड़ेगा। क्या वो करता है कि लोग पूरा अपना घर द्वार सारा पेपर वेपर सारा कुछ उसको दे देता है, इतना मीठा बोलता है, और आपको एक ईएमआई लाने में दिक्कत हो रही है। तो आपको सीखना नहीं चाहिए वो स्किल, क्योंकि मनी लेंडर आपको खत्म करना नहीं चाहता। आपको थोड़ा थोड़ा, वो जैसे ही आपको दिक्कत कुछ होगा तो वो क्या करता है, अच्छा, खाली उसका इंटरेस्ट दे देने से चलेगा। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं?
इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्याज ब्याज। ब्याज। तुम खाली ब्याज दे दो, मूल बाद में देते रहना। ये मनी लेंडर का फेवरेट थिंग है। समझ में आ रहा है? तो उसका मूल हमेशा ही रहेगा, 100 साल आप भले ही ब्याज देते रहो, ब्याज में वो पलता रहेगा। उसके खाते में वही रहेगा कि उसने पैसा अभी तक नहीं दिया, जबकि वो हर महीने ब्याज देता रहेगा। और नहीं दिया, अगर आप नहीं दिए, ब्याज तो दे दिए, लेकिन मूल प्रिंसिपल अगर नहीं दिए तो वो प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगाता है कि ये प्रिंसिपल का नहीं दिया। ठीक है? तो इतना वो चूस लेता है, फिर भी लोग उसके पास जाते रहते हैं, इसीलिए तो एग्जिस्ट कर रहा है। इतना घटिया इंसान खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो अभी भी है। माइक्रो फाइनेंस आ गया तब भी है, आप लोग आ गए तब भी है। क्यों है? क्योंकि वो मीठा बोलता है, क्योंकि आपके बारे में उसको सब कुछ पता है, इसलिए है वो। आप उससे सीख लो, लर्निंग। ठीक है? और हम अभी ऑफिस में बैठते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लेके उस कस्टमर को देते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो सब करने की जरूरत नहीं है। है, जरूरत है। रिलेशनशिप एक बनाना एक ऐसा स्किल है। वो आप अगर आप फील्ड लेवल पे हो, कल ब्रांच लेवल मैनेज लेवल पे जाओगे, और कल को एरिया मैनेजर लेवल पे जाओगे, और ऐसे ऐसे प्रोग्रेस आपका होता रहेगा, तो एक दिन आप देखोगे ये रिलेशनशिप ही आपको आगे ले जाए। जिसको रिलेशनशिप बनाना नहीं आता उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा एक लेवल के बाद। ठीक है? यहाँ पे शुभम बैठा हुआ है, उसका वो इवैल्यूएशन में वो क्या देखता है? सॉफ्ट स्किल देखता है। सॉफ्ट स्किल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसके लिए वो जिसके बिना वो किसी को प्रमोट करने का सोच भी नहीं सकता। और आपका सॉफ्ट स्किल कितना तगड़ा है, ये इसी बात से पता चल जाता है जब आपका किसी के साथ झगड़ा होता है। आप झगड़े की बात करो नहीं, समझ में आ जाता है कि सॉफ्ट स्किल की कमी है, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है? आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो अभी? क्या किया मैंने स्क्रीन में? किसी को दिख रहा है? क्या दिख रहा है तन्मय? बाकी सारे तो गूंगे हैं, बात ही नहीं कर रहे। तन्मय को दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ? हाँ मैडम दिख रहा है। क्या कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ तो तन्मय मैडम, बहुत बुरा बंदा है। हाँ हाँ हाँ। तन्मय बहुत बुरा बंदा है, बोल रही हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये 3 4 उंगली मेरी तरफ है। वो बोल रहे हैं कि तुम बुरी हो, जो तन्मय को बुरा बोल रहे हैं। मतलब मेरी तरफ एक उंगली है, आपकी तरफ 3 उंगली है। हाँ, तो जब भी आप किसी को बुरा बोलो, तो आपके बारे में 3 गुना पता चलता है कि आप कितने बुरे हो, 3 गुने बुरे हो। और किसी के बारे में जब अच्छा बोलते हो, तो 3 गुना आप अच्छे बन जाते हो। इसी को सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। समझ आ गया? और कोई बोलेगा तन्मय के अलावा? तन्मय को अभी सोचने दो, सोच के मुझे बताएगा कि क्या सीखा। अगली बारी से आप बिलीव नहीं करोगे तन्मय, जब भी आप कस्टमर के पास जाओगे, तन्मय और देवव्रत, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका बिहेवियर वैसा नहीं होगा। आपको जरूर वो कस्टमर का कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा, क्योंकि अभी हमारी बात इतनी हो गई, आपके इंसाइट इतने मिल गए। ठीक है? और कोई भी बड़ा चेंज एक छोटे से चेंज से शुरू होता है, एक छोटे से चेंज।
आप एक चीज चेंज करो मेरे बोलने से, मेरी मान के, कि आप कस्टमर का और इंफॉर्मेशन लोगे और हमेशा ही कस्टमर के प्लेस पे खुद को रखोगे कि क्यों हुआ होगा ऐसा। जैसे ही आप रखोगे, अगर आपको अपनी कोई इतनी छोटी सी भी गलती दिखती है, वो कस्टमर का 97% गलती है, या फिर 99% गलती है, या फिर 99.9% गलती है, जो 0.1 गलती अपनी दिखेगी आपको, आप उसको सुधारना। ताली दो हाथ से बजती है। अगर आप बोलोगे हमारी कोई गलती नहीं है, मैं थोड़ी ही मान लूंगी, आप मानोगे क्या? मानोगे? मानोगे? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। हाँ मैडम, मानूंगे मानूंगे। हाँ। एक चीज बताओ, आप अभी 10-12 लोग ज्वाइन हो, मैडम आपके लिए इतना मेहनत करके बोल रही हैं, तो थोड़ा तो जवाब दो ना, आपके लिए ही तो बोल रही हैं मैडम। अब भी नहीं बोल रहे हो, कुछ तो खाली बताओ। तुमने और जबरदस्त बोले, बाकी सारे जितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 14 यस लोग सर। अभी। हाँ। ये सबका मैम, अभी ऑफ साइड टूर से मेरे को लिस्ट देना है, इनका सबका नाम हटाऊंगा, एक भी नहीं बोलता है तो ये वहां भी नहीं बोलेंगे। हाँ, तो इनको, ये एक्चुअली मैं सीरियसली बोल रही हूँ शुभम, ये टास्क बहुत बड़ा है, ये बाद जी में कौन सा बिजनेस कर लेंगे, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। और मुझे इन्वॉल्व करना कि कभी, ये तो अलग बात करेंगे ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करेंगे। अभी इनको नहीं लग रहा है कि ये उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, ये छोटी सी बात, ये उनको छोटी सी बात लग रही है। ठीक। यस तो मैम, यस। आप इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ना, दिस दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस मैम। नहीं आता है हमारे कलीग कुछ नए हैं, एक्सपीरियंस कम है, तो उनको एक्सपीरियंस देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी वो देखना भी हमारा काम है। आप भले ही 3-4 और क्लास मेरे लिए फिक्स कर दो, इनके साथ मैं बात करते रहूंगी, ठीक है? श्योर मैम। और श्योर। और ये आप ये डिस्कशन बढ़ाने के लिए आप सबसे एक एक क्वेश्चन ले लेना। जी। हाँ, नाम नाम एंड क्वेश्चन लेके मुझे भेज देना। आपको शायद अच्छे से ये लोग करेंगे, अभी ये जूम कॉल में शायद नहीं बोल सकते, या फिर जो भी है, तो दे देने से क्या होगा, देन इट विल बी इजियर। उनका जो भी पेन पॉइंट है वहां से शुरू करेंगे, और ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो उनके लिए रिलेवेंट होगा। यस मैम। ठीक है। और सबको वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ताकि सबके, वो कभी भी उनको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो मेरा नंबर उनके पास होगा, तो मुझे इंडिविजुअली भी मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में अगर बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे जी जी। इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं। श्योर मैम, श्योर ठीक श्योर। है। आई विल डू दिस। ओके। ओके, तो फिर आज का ट्रेनिंग इतना ही, फिर जरूरी पड़ेगा तो जरूर एक और ट्रेनिंग, 1 2 3 4 जितना भी ट्रेनिंग आपको चाहिए, आप जरूर मुझे बोलिए। श्योर मैम, श्योर श्योर। थैंक यू मैम। ओ, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। बाय। थैंक यू तो बोल दीजिए मैम थैंक यू। को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप सबके सवाल का मुझे इंतजार रहेगा।